हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो क्या आपको मैथ समझ में नहीं आता? अगर नहीं आता तो मैं हूं आपके साथ और आपको मैथ में पक्का समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम रिमाइंडर थ्योरम कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। आज हम पढ़ने वाले फैक्टर थ्योरम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और टॉपिक है हमारा हैशटैग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? तो फैक्टर थ्योरम की बात करें कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू 0 है, यानी कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मान लीजिए कि अगर 42 दिया है तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 42। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया नहीं आया? यानी मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका रिमाइंडर 0 है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका रिमाइंडर 0 है, तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि कोई नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो 7 42 का फैक्टर होगा। तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर क्या आया? 0। इट मीन्स कि अगर कोई पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड हो जाता है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होता है, या x माइनस ए या x माइनस ए किसी का फैक्टर है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए किसी px यानी किसी pa किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। दोनों केस में अगर 42 का फैक्टर 7 है तो रिमाइंडर 0 होगा, और 7 किसी नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। यानी x माइनस ए अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि शो दैट, क्या क्वेश्चन है? शो दैट हमें ये दिखाइए कि x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमें ये दिखाइए कि ये पॉलिनोमियल यानी ये px x माइनस 3 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा।
और x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अभी भी फैक्टर नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए। अगर 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 और 3 इसका फैक्टर हो गया। यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर भी रिमाइंडर 0। अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर भी रिमाइंडर 0। यानी कहने का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर होगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। चलिए x के पावर 4 -3 के पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आ जाएगा आपका 81 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 -54 हो जाएगा, ये -3 बार है। अगर पावर ऑड है और निगेटिव है तो ऑड ही रहेगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 -18 प्लस 2 3 जा 6 -6 -3 क्या हो जाएगा, 81 प्लस प्लस मत लिखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -54 -18 -6 -3, इनको जोड़ेंगे आ जाएगा -81, इधर हो गया +81 बराबर आ गया 0। अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। आया समझ में? तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि कोई पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर दिया है और उस फैक्टर से आपको ये प्रूव करना होता है, उसकी वैल्यू रख के ये प्रूव करना होता है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि ये x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इट मीन्स कि इसे उसमें से निकाला गया है। ठीक है, यानी इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ 6 को हम 2 से भी और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल्स को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। और 0 आएगा तभी x प्लस 3 इसका फैक्टर माना जाएगा, नहीं तो इसका फैक्टर नहीं माना जाएगा। आया समझ में? यस सर, बिल्कुल आया समझ में। चलिए और बताते हैं आपको, ये करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। If x minus a, if x minus a is a factor of, is a factor of, कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, यानी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। किसका? एक्स क्यूब माइनस 9x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, 2x प्लस ए माइनस 1। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि यदि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो a की वैल्यू फाइंड करिए। तो क्या फाइंड करिए? a की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए पहले 0 निकाल लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। अब हम x की जगह पे a रख देंगे, तो a का क्यूब
माइनस ए इंटू या ए ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1, ठीक है। ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ए का क्यूब प्लस 2a प्लस ए माइनस 1, ए का क्यूब और ए का क्यूब माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 2a प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 1 और a इज इक्वल टू 1/3। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 और a की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा है। और x माइनस ए इस इक्वेशन का फैक्टर है, x माइनस ए इस इक्वेशन का फैक्टर है। अगर हम a की वैल्यू 1/3 रख देते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा। इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे ही ये बेस्ड है, बिल्कुल ज़्यादा अलग नहीं है, एकदम सेम वैसे ही है। बस यहाँ पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। आया समझ में? आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। एक एक टॉपिक मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे। थैंक यू।